ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन नेचर क्योर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओम ध्वनि के जो अमेजिंग बेनिफिट्स बताए थे कि क्या क्या उससे लाभ होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक ढंग से कैसे ओम ध्वनि हम करें जिससे कि हमें पूरा इसका लाभ मिले, क्योंकि जब तक विधि सही नहीं है तब तक सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते, हम सिद्धि नहीं मिलती है। तो अभी ये जो मैंने ओम ध्वनि करी, अक्सर 90% इस तरह से करते हैं। उसमें क्या है, सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं और उसमें क्या होता है, ओ को ज़्यादा लंबा करते हैं और मैं को बहुत ही थोड़ा करते हैं, मैं की हमिंग बहुत कम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 3 ध्वनियाँ हैं जैसे मैंने बताया था, ए, ऊ और मैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन में या अर्ध पद्मासन में बैठकर कोई भी मुद्रा भी आप लगा सकते हैं। तो ये 3 ध्वनियाँ हैं। 3 ध्वनियों को जो है हम अगर अलग अलग करते हैं तो मैं अलग अलग करके भी बताऊंगा। तो उसमें क्या है, एक ही साउंड जो आपकी हमारे नाभि चक्रा से आती है, जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है और पेट संबंधी सभी रोगों को दूर करती है। ऊ की साउंड हमारे हार्ट चक्रा से आती है, उसका प्रभाव हमारे हार्ट चक्रा पे पड़ता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन है, कोई भी हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल है, सारे ही उससे प्रॉब्लम ठीक होती हैं। और मैं की साउंड हमारे उसका प्रभाव पड़ता है हमारे गले पे और सिर पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या है, साउंड भी करनी है, साथ साथ हमें जो है और उस वाइब्रेशन को भी फील करते हुए आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक हमें आनंदित होकर भगवान को याद करते हुए ओम ध्वनि का उद्गार करना है। तो उसमें देखिए, अगर कोई को जीभ नहीं है तो वो क्या 3 ध्वनियाँ ही निकाल सकता है, सिर्फ ए, ऊ, इसमें जो है जीभ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें ए की साउंड भी निकालनी है, ऊ की साउंड भी निकालनी है और मैं की साउंड। ए की साउंड हमारे नाभि चक्रा से आती है और उसके लिए देखिए कैसे करनी है, उसको धीरे धीरे श्वास भरना है। पूरा लास्ट में पेट आपका अंदर खिंच जाना चाहिए। और ऊ की साउंड शेप भी हमें होठों की वैसी ही बनानी है। ऊ की साउंड हमें करनी है, अपना हाथ को अपने हार्ट चक्रा पे रखिए, अपने हृदय के ऊपर रखिए और हाथ के नीचे हमें वाइब्रेशन को, उस होली हमिंग को हमें फील करना है और अंदर पॉजिटिव थॉट्स कि मेरा हृदय ठीक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। तो ये भाव अंदर पैदा करने हैं। श्वास भरेंगे, ये तो होगी ऊ की साउंड। अब मैं की साउंड जैसे जैसे जो है बिल्कुल होठों को बंद करके, इसमें क्या करना है, हमें ऊ की साउंड को मैक्सिमम करना है, ज़्यादा करना है। और मैं की साउंड आएगी आपकी पूरा हमारे ब्रेन के ऊपर वाइब्रेशन होगी और उस वाइब्रेशन से क्या होगा, न्यूरॉन्स में हलचल होगी और जितना भी चाहे तनाव है या कोई हार्मोन्स का इम्बैलेंस है और कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ा हुआ है, तो ओम ध्वनि करने से वेट लूज भी होता है, क्योंकि इससे
जो है कोर्टिसोल हार्मोन्स डाउन होगा और एंडोर्फिन निकलेगा तो तुरंत ही वेट लूज भी होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके लाभ हैं। तो ये है ए और मैं की साउंड हमने निकालनी है और अब इसको हमें इकट्ठा करना है। देखिए क्या होता है, ओम को अगर आप देखें तो उसमें क्या है, ए, ऊ और मैं जो पीछे आता गोल, तो इसकी जो वाइब्रेशन का जो साउंड का रेशो है वो ऐसे ए जितना आप करें, ऊ को उससे 2 गुना और मैं को उससे 3 गुना, तो 1:2, 2:3, 3 के साउंड से हम इसको करेंगे। तो अब तीनों को ही हम एक साथ करेंगे। देखिए कैसे बड़े ही आनंद पूर्वक आप बैठ जाइए। कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो है कोई भी आप लगाइए और बड़े ही आनंद पूर्वक भगवान को याद करते हुए धीरे धीरे श्वास भरेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, बड़े आनंद पूर्वक सरलता के साथ, सहज भाव के साथ आपने करना है। धीरे धीरे श्वास भरेंगे। जैसे ही ए की साउंड होती है तो जो मैंने हाथ सिर पे रखा था वो इसलिए रखा था ताकि हमें पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आपको हाथ के नीचे वाइब्रेशन फील होती है तो आपका पूरा फुल कंसंट्रेशन है, आपने वाइब्रेशन को फील किया है। और जैसे ही मैं की साउंड आती है तो आपने होठों को जल्दी बंद करना है और फिर जो है पूरे जो है वाइब्रेशन को फील करते हुए पूरे श्वास को बाहर निकालते हुए आपने पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है, पूरा अंदर की तरफ लेके जाना है और फिर से श्वास भरते हुए क्रिया को फिर से दोहराएंगे। देखिए एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। इस तरह से आपने बड़े ही तन्मयता के साथ ओम का उद्गार करना है। हर रोज करिए, कम से कम भी हमें 7 बार हमें ज़रूर करना चाहिए। 7 बार इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में 7 जो मुख्य चक्रा हैं उनके लिए, और जो टीचर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्लासरूम में क्लास स्टार्ट करने से पहले, अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले 3 बार ओम का या 5 बार ओम ध्वनि अवश्य कराए बच्चों को। तो बच्चे अपने आप शांत हो जाएंगे और उससे भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और जो डॉक्टर्स हैं, कोई भी अगर कोमा का पेशेंट भी है वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन आप जो है कोमा का अगर कोई पेशेंट है तो उसको आप हर रोज़, या किसी भी तरह का पेशेंट है तो उसको आप अपने घर में सुबह शाम 1-1 घंटा फ़ोन में ही या म्यूजिक सिस्टम से ही आप ओम ध्वनि आप चलाते हैं तो उससे भी अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो है प्रॉपर विधि से, वैज्ञानिक विधि से। तो गलती इसमें क्या करते हैं कि ए को लंबा कर देते हैं, मैं को छोटा कर देते हैं, क्योंकि मैं की जो साउंड है वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, ब्रेन को और तनाव को कम करती है। क्योंकि आज मानसिक कार्य ज़्यादा है, मानसिक थकान ज़्यादा होती है, तो उससे ही सारी बीमारी जो है वो साइकोसोमेटिक है। तो तनाव को कम करने के लिए, स्ट्रेस हार्मोन्स को डिक्रीज करने के लिए बहुत ही बढ़िया ओम ध्वनि है। तो इसको आप धीरे धीरे 7 बार, फिर 11 बार, और जैसे जैसे आप करने लगेंगे आपको आनंद आएगा, आपको अनुभूतियाँ होंगी, शांति मिलेगी आपको ज़बरदस्त, और कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ेगी। और जिसको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा धीरे धीरे अपने आप ही शांत होने लग जाएगा।
और मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होंगी। तो ये तो थी वैज्ञानिक विधि। तो आप जो है इसको पूरे सही वैज्ञानिक तरीके से आप करते हैं। ए, ऊ और मैं के साउंड को आप जो है करिए और इसका लाभ लीजिए। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें ताकि जो भविष्य में आगे मैं जो वीडियो डालता हूँ वो आपको मिल सके। ओम शांति। थैंक यू।